जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है दूसरा श्लोक। पहला अध्याय दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। इस श्लोक को संजय ने धृतराष्ट्र के पहले श्लोक के प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा है। संजय कहते हैं, महाराज, पांडवों की सेनाओं को व्यूहाकार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। ये तो अनुवाद हो गया, अब भावानुवाद में क्या कहते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र के आंतरिक भाव को समझकर कहा कि आपके इच्छा अनुसार युद्ध तो अवश्य ही होगा, परंतु परिणाम धृतराष्ट्र के मनोरथ के विपरीत होगा। यह जानकर संजय दृष्टवा आदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ व्यूढ़म शब्द का तात्पर्य व्यूहाकार रचना अवस्थित पांडवों की सेना से है। अतः राजा दुर्योधन अंदर से भयभीत होकर पश्येताम इत्यादि 9 श्लोक कह रहे हैं। परम धार्मिक एवं दूरदर्शी संजय ने उनके यानी धृतराष्ट्र के मानसिक भाव को भांप लिया। यद्यपि संजय यह जानते थे कि युद्ध का परिणाम धृतराष्ट्र के मनोनुकूल न होगा, तथापि बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक धृतराष्ट्र से उन्हें छिपाकर सांत्वना देते हुए कहा, दुर्योधन पांडवों से समझौता करने नहीं जा रहा है। वह तो पांडवों की अतिशय दृढ़ व्यूहाकार रचना को देखकर युद्ध विद्या के अपने आचार्य गुरु द्रोण के समीप स्वयं ही जाकर उनको वास्तविक परिस्थिति से अवगत करा रहा है। यहाँ आचार्य के समीप जाने के 2 अभिप्राय हैं। एक तो वह पांडवों की सुदृढ़ रचना को देखकर भयभीत था और दूसरा मानो मर्यादा देने गया। इससे वह राजनीति में निपुण होने के नाते राजा की पदवी के सर्वथा योग्य ही है। यह उसके कूटनीतिक व्यवहार से प्रतिपादित हो रहा है। संजय उवाच का यही तात्पर्य है। इस श्लोक का साधारण अनुवाद ये है कि दुर्योधन ने जब पांडवों की व्यूहाकार रचना को युद्ध भूमि में देखा तो वो सीधे आचार्य गुरु द्रोण के पास गया और इस बारे में वो उनसे विचार करने लग गया, बातचीत करने लग गया। वो ये बताना चाहता है कि मैं एक कुशल राजनीतिज्ञ हूँ और मैं एक बहुत ही कुशल राजा भी हूँ, परंतु उसके मन में डर तो है ही कि मैं अधर्म के रास्ते पे जा रहा हूँ, परंतु फिर भी वो अपने आप को मनोबल देता हुआ आचार्य द्रोण के पास जाता है और बताता है इन सारी बातों को। इस श्लोक के पढ़ने और सुनने के बाद आपके मन में भी कई तरह की समझ आ रही होगी, तो कृपया आप कमेंट में इसे बताएं। मैं इनको देखूंगा और पढ़ूंगा भी और इनसे सीखने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और आप चाहते हैं कि आप मेरा मनोबल बढ़ाएं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।